आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कानून का राज और विधि व्यवस्था बनाए रखना कानून के छात्रों का महत्वपूर्ण दायित्व। आज से शुरू हुआ पोषण महीना। पौष्टिक आहार के बारे में जागरूकता के लिए आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। पिछले साल के मुकाबले अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह 28% बढ़ा और राजधानी भोपाल में पहली बार 500 एमवीए पावर का विद्युत ट्रांसफार्मर सफलतापूर्वक लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वकील विधि और व्यवस्था के रक्षक हैं। कानून का राज ठीक चले, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और गरीब को न्याय मिले, यह सुनिश्चित करना विधि के विद्यार्थियों का कर्तव्य और दायित्व भी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले संस्थान की रजत जयंती पर 25 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय ने मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान देश में विधि क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाए, इसके लिए शासन हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वकील पंचायत कर देश में नवाचार किया है। प्रदेश के 205 न्यायालयों में कंप्यूटराइजेशन से न्यायालयीन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर वी विजय कुमार ने कहा है कि रजत जयंती समारोह में पूरे 1 साल तक विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाई गई भारत की पहली एचपीवी वैक्सीन का काम पूरा होने की घोषणा की है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए सस्ती और किफायती वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि ये टीका सस्ती दर पर लोगों को उपलब्ध होगा। देश और प्रदेश में आज 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह आरंभ हो रहा है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर कहा है कि संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने कहा है कि कुपोषण को कम करने और पोषण स्तर में सुधार के लिए सबकी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पोषण जागरूकता को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। पोषण माह में प्रदेश में आंगनबाड़ी स्तर तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पोषण माह के अंतर्गत देश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें पौष्टिक भोजन की आवश्यकता के बारे में लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इस बीच अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अनुसार अरहर कैल्शियम से भरपूर है। शिशु आहार और खनिज के लिए इसमें महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। संस्थान का कहना है कि 100 ग्राम अरहर की दाल में 652 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 मिलीलीटर दूध में 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मूलभूत सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सामान्य की राय महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय से बालाघाट जिले की वर्चुअल समीक्षा के दौरान ये बात कही। मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के 10 सीएम राइज स्कूलों की स्थिति की समीक्षा कर सभी स्कूलों में स्वसहायता समूहों के माध्यम से गणवेश तैयार और वितरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार दिवस के लिए जारी तैयारियों की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की। बताया गया है कि जिले में विस्तृत वन क्षेत्र और ट्रांसफार्मर में दूरी के कारण बिजली आपूर्ति में चुनौतियां आती हैं। समीक्षा में बालाघाट में रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित समस्या के समाधान और ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए बाईपास की आवश्यकता बताई गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार 2014 से पूरे देश में बड़े स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दूरदर्शन हर सप्ताह स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के इतिहास का प्रसारण करेगा। डॉक्टर मुरुगन ने थेवन और वाचीनाथन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने तेनकासी में चतुर्थी जुलूस को रवाना किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस साल अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% से बढ़कर 1,43,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल के इसी महीने में ये राशि 1,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस साल अगस्त में सीजीएसटी 24,000 करोड़ रुपए से अधिक, एसजीएसटी लगभग 31,000 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 77,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुआ। इस अवधि में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक उपकर भी एकत्र हुआ। माल के आयात से राजस्व की वसूली 57% से अधिक हुई, जबकि सेवाओं के आयात सहित घरेलू लेन देन से राजस्व की वसूली पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 19% अधिक हुई है। लगातार 6 महीनों में मासिक जीएसटी के राजस्व की वसूली 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रही है। जीएसटी परिषद के विभिन्न उपायों से ऐसा संभव हो पाया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91 रुपए 50 पैसे की कमी की घोषणा की है। ये सिलेंडर अब दिल्ली में 1,885 रुपए, कोलकाता में 1,995 रुपए 50 पैसे और मुंबई में 1,844 रुपए का मिलेगा। चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2,045 रुपए होगी। ये दरें आज से लागू होंगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए मध्य प्रदेश के अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में लगभग 25 करोड़ की अनुमानित लागत से पहली बार 500 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर को स्थापित किया है। गत दिवस 400 केवी सब स्टेशन भोपाल में इस विशेष डिजाइन से तैयार करवाए गए 500 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। उसके बारे में जानकारी देने वाले को यह इनाम दिया जाएगा। जांच एजेंसी ने दाऊद के सहयोगी छोटा शकील के बारे में जानकारी देने पर 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। दाऊद के 3 अन्य सहयोगियों को पकड़वाने के लिए 15-15 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। एनआईए ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने जाने की अलग व्यवस्था करने के उद्देश्य से स्काई वॉक बनाने का काम शुरू कर दिया है। 200 मीटर लंबे और 2.5 मीटर चौड़े स्काई वॉक के इस साल नवंबर तक बन जाने की उम्मीद है। इस पर 9 करोड़ 89 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। स्काई वॉक पैदल मार्ग से 20 फीट की ऊंचाई पर होगा। मुख्य भवन तक जाने का मौजूदा मार्ग भी चालू रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर में चंबल और पार्वती नदियों में आई बाढ़ के कारण प्रभावित गांवों में हुई क्षति का आकलन सर्वे दलों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में कुल 20 गांवों में खाद्यान्न और गृहस्थी के सामान की क्षति पर 47,90,000 रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत करते हुए संबंधितों के बैंक खातों में जारी कर दी गई है। रायसेन कलेक्टर ने पंचायत, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के जिलाधिकारियों को विभिन्न योजनाओं से व्यक्तियों को पात्रतानुसार लाभ देने के निर्देश दिए हैं। गुना जिले के विकासखंड आरोन में आज विकासखंड स्तरीय रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित बालिका छात्रावास में बालिका अपने स्वयं की सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में एसडीओपी और थाना प्रभारी ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। झाबुआ में महात्मा गांधी नरेगा योजना और जन भागीदारी से जिले में निर्मित 37 अमृत सरोवरों में आज अभियान चलाकर 1 लाख से अधिक मत्स्य बीजों का संचयन किया गया। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के गांव देवगढ़ के पास आज एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अशोकनगर में 2 करोड़ मत्स्य बीज का संवर्धन किया गया। सतना में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 11वां त्रिदिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले में कुल 22 कंपनियां शामिल हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।